नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से अब कल ईडी चौथे दौर की पूछताछ करेगी। बुधवार को ईडी ने लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ की। 8 घंटे की पूछताछ में राहुल ने ईडी के सवालों के जवाब दिए। 3 दिनों में ईडी राहुल से 29 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ईडी राहुल गांधी का अपमान कर रही है, रोज 10 से 11 घंटे की पूछताछ कर अमानवीय व्यवहार कर रही है। उन्होंने इस मामले में स्पीकर से हस्तक्षेप करने की मांग की है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बुधवार को 8 घंटे की पूछताछ कैमरे पर हुई। राहुल ने जो भी जवाब दिए वो कैमरे पर रिकॉर्ड किए गए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से अभी काफी पूछताछ की जानी है। बुधवार को राहुल से यंग इंडिया में उनकी हिस्सेदारी से जुड़े डॉक्यूमेंट के आधार पर सवाल किए गए। राहुल ने कल भी अपने सभी बयानों में सुधार किए। राहुल से कल करीब 35 सवाल किए गए, जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैलेंस शीट और 1 करोड़ के लोन से जुड़े सवाल थे। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की पूछताछ की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस आज देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। सुबह 11 बजे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राजभवनों की ओर मार्च करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए तैयार है, वो कानून के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। जयपुर से लेकर पंजाब तक कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने के लिए सुबह 10 बजे ही सड़कों पर निकलेंगे। जयपुर में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस एआईसीसी मुख्यालय में घुसकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एआईसीसी के बाहर सड़कों पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को लेकर थाने जाकर एसीपी से शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस की कार्रवाई को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि किसी राजनीतिक दल के पार्टी ऑफिस में पहली बार पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि एआईसीसी में जो हुआ वो शर्मनाक है। पुलिस ने 3 दिनों से कांग्रेस मुख्यालय में 15 लोगों के ज्यादा अंदर जाने पर रोक लगा रखी है। ये किसके आदेश पर हो रहा है? क्या इसका जवाब पीएम और देश के गृह मंत्री देंगे? गहलोत ने कहा कि कानून और संविधान का राज कमजोर होगा तो भुगतना कभी न कभी सबको पड़ेगा। राहुल गांधी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से बौखलाए महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने नागपुर की एक सभा में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपत्तिजनक टिप्पणी पर उनके खिलाफ नागपुर के थाने में केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन शेख हुसैन माफी मांगने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी सिर्फ केस दर्ज करने से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हुसैन के बयान को कांग्रेस की मानसिकता बताया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच शुरू हुई। आरोपियों ने कोर्ट से जमानत लिया है। ये साफ दिख रहा है कि गांधी जी के दौरे से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी कितनी बौनी होती चली जा रही है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपना कामकाज छोड़कर दिल्ली में क्या कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर सियासी खींचतान भी खूब हो रही है। यूपी के झांसी में बीजेपी की नेता उमा भारती ने कल कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला किया। उमा भारती ने कहा कि राहुल और उनके परिवार ने इस देश को अपनी जागीर समझ लिया था। वो कुछ भी करते रहे, वे अपने को देश का सामंत समझते रहे। अब कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस के लोग इस परिवार और उनके भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सड़क पर आ गए हैं। कल दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में 2 लड़के कलावती अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़ गए। दोनों खुद को एनएसयूआई से जुड़े युवा नेता बताते हुए राहुल के समर्थन में नारे लगा रहे थे। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली वो इन्हें उतारने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंची। काफी समझाने बुझाने के बाद जब ये नहीं उतरे तो पुलिस ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन को बुलाया, तब जाकर दोनों नीचे उतरे।